दोस्तों, क्या भारत चुपचाप दुनिया के सबसे एडवांस 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन पर काम शुरू करने जा रहा है? क्या आने वाले सालों में भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होगा जिनके पास खुद की हाई एंड एरो इंजन टेक्नोलॉजी होगी? और क्या हाल ही में रक्षा मंत्री का DRDO द्वारा इसी बड़े मिशन का संकेत है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जो भारत की रक्षा ताकत की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की एक बेहद अहम लैब का दौरा किया। यह लैब है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, जिसे शॉर्ट में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट या GTRE कहा जाता है। यह वही जगह है जहां भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजनों पर रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सोचिए, अगर किसी देश के पास अपना लड़ाकू विमान इंजन बनाने की क्षमता नहीं है, तो क्या वह सच में पूरी तरह रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर कहां जा सकता है? फाइटर जेट खरीदना अलग बात है, लेकिन उसका दिल यानी इंजन बनाना, यह असली टेक्नोलॉजिकल ताकत होती है। रक्षा मंत्री का यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक विजिट नहीं था, यह एक हाई लेवल रिव्यू मिशन था। इस दौरान वैज्ञानिकों ने उन्हें स्वदेशी सैन्य गैस टरबाइन इंजन प्रोजेक्ट्स पर विस्तृत जानकारी दी। इसमें नए जनरेशन के इंजन, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग और सेना को दी जा रही तकनीकी सहायता शामिल थी। दौरे के दौरान सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब रक्षा मंत्री ने भारत के बहुचर्चित कावेरी इंजन के फुल आफ्टरबर्नर टेस्ट को देखा। यह इंजन कई सालों से डेवलपमेंट में है और इसे भारत का अपना फाइटर जेट इंजन माना जाता है। फुल आफ्टरबर्नर टेस्ट का मतलब होता है इंजन को उसकी अधिकतम ताकत पर चलाकर जांचना, यानी रियल कॉम्बैट जैसी स्थिति में उसकी परफॉर्मेंस को परखना। सोचिए, जब एक देश खुद अपना हाई पावर जेट इंजन टेस्ट कर रहा हो तो यह सिर्फ टेक्निकल इवेंट नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन होता है। रक्षा मंत्री ने GTRE के वैज्ञानिकों की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह संस्थान भारत की रणनीतिक ताकत की रीढ़ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के बदलते भू राजनीतिक माहौल में एरो इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन कभी भी टूट सकती है, गठबंधन बदल सकते हैं, लेकिन जिसके पास अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वही सुरक्षित रहेगा। उन्होंने यह भी साफ कहा कि सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को टॉप प्रायोरिटी दे रही है। एरो इंजन डेवलपमेंट को स्पेशल फोकस एरिया बनाया गया है। अब बात आती है अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की। भारत इस समय एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका पर काम कर रहा है, जिसे 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन रक्षा मंत्री ने संकेत दिया कि भारत को सिर्फ 5वीं पीढ़ी तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि 6ठी पीढ़ी की तकनीक पर अभी से काम शुरू करना होगा। 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट का मतलब क्या है? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑप्शनली मैनेज सिस्टम, स्वॉर्म ड्रोन कंट्रोल, एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन और नए मटेरियल शामिल होते हैं। यानी यह सिर्फ एक विमान नहीं उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटिंग कॉम्बैट सिस्टम होगा। रक्षा मंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा कि इंजन डेवलपमेंट की टाइमलाइन को कम करना होगा। आमतौर पर किसी भी विकसित देश को नई पीढ़ी का जेट इंजन बनाने में 25 से 30 साल लग जाते हैं, लेकिन भारत के पास इतना समय नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, मान लीजिए 20 साल पहले ही बीत चुके हैं, अब हमारे पास सिर्फ 5 से 7 साल बचे हैं और इसी समय में हमें बड़ी छलांग लगानी होगी। यह बयान अपने आप में बताता है कि सरकार अब स्लो रिसर्च नहीं, बल्कि मिशन मोड पर काम चाहती है। उन्होंने एक हालिया सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और बताया कि उसमें भारतीय सेना ने संचार सिस्टम, निगरानी उपकरण और हमलावर हथियार सब कुछ स्वदेशी इस्तेमाल किया। इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ा और देश के लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ कि भारत अपनी तकनीक पर लड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी बड़ी जानकारी सामने आई।
रक्षा मंत्री ने बताया कि ब्रिटेन के साथ एरो इंजन पर संयुक्त अध्ययन चल रहा है। फ्रांस के साथ भी नेशनल एरो इंजन मिशन के तहत सहयोग शुरू हो चुका है। इसका मतलब यह है कि भारत सिर्फ खुद रिसर्च नहीं कर रहा, बल्कि उन देशों के अनुभव से भी सीख रहा है जिन्होंने दशकों पहले यह यात्रा शुरू की थी। यह सहयोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजाइन स्टडी, मटेरियल रिसर्च और टेस्टिंग मेथड्स समझने में मदद करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फोकस फिर भी स्वदेशी क्षमता बनाने पर ही है। अब एक और दिलचस्प पहलू, GTRA जो हाई टेम्परेचर कंपोजिट मटेरियल विकसित कर रहा है, उसका फायदा सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में यही टेक्नोलॉजी सिविल एविएशन, बिजली उत्पादन और स्पेस सेक्टर में भी इस्तेमाल हो सकती है। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता सिविल एविएशन बाजार बन रहा है। आने वाले सालों में सैकड़ों नए विमान जुड़ेंगे। अगर इंजन और मटेरियल टेक्नोलॉजी देश में विकसित होती है तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लागत घटेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हाईटेक नौकरियां पैदा होंगी। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। बड़े आर्थिक समझौते, रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग, यह सब संकेत हैं कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। पूरे दौरे और बयानों से एक बात साफ है, भारत अब रक्षा टेक्नोलॉजी, खासकर एरो इंजन जैसे सबसे कठिन क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है। GTRA जैसे संस्थान और वैज्ञानिकों की मेहनत आने वाले समय में भारत को विश्व स्तरीय इंजन क्षमता दे सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत अगले दशक में अपना पूरी तरह सफल फाइटर जेट इंजन बना लेगा? क्या 6th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया को चौंका सकता है? अगर आप चाहते हैं कि भारत रक्षा टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बने तो इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी ही असली ताकत है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।